गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वीकेंड रैप अप में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केट का एक वीक का पूरा हाल। कौन से स्टॉक में वीकेंड में खरीदारी देखने को मिली। ऑल्सो डिस्कस कि निफ्टी और क्या हो सकता है, निफ्टी का नेक्स्ट वीक का ट्रेंड क्या होने वाला है। 4 से 5 स्टॉक ऐसे सिलेक्ट करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि जिसमें मल्टी ईयर ब्रेकआउट मिला है, वीकली ब्रेकआउट मिला है, वन साइडेड रैली देखने को मिली है। तो बने रहिए हमारे साथ। ऐसे ऐसे स्टॉक 5 से 6 स्टॉक हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट अगर आपके पास भी हो तो उसमें क्या करना चाहिए वो भी हम डिस्कस करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। तो अभी सबसे पहले हम बात कर रहे हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 का अगर आप चार्ट देखो, डेली चार्ट, तो डेली चार्ट पे ये ब्रेकआउट लेवल पे एक सेलिंग प्रेशर आया था। चेक दिस वन। ओके। तो डेली पे ये जब तक 24,450 दिस रेजिस्टेंस, ये जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक निफ्टी अपसाइड पोटेंशियल बहुत ही लिमिटेड है। तो ये मार्केट नेक्स्ट वीक तक ये ब्रेक करना चाहिए। 2 बार ये गैप अप, 1 और 2, 2 बार का ये गैप अप हुआ है। तो ये गैप अप अभी सस्टेन करना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, ये गैप फिल करने के लिए निफ्टी यहाँ पे पॉसिबल है कि नीचे आएगी। ओके। लेकिन मार्केट में समहाउ ऐसा कोई अभी न्यूज़ चल नहीं रहा है कि निफ्टी सडन ब्रेक डाउन करे। एवरीथिंग इज पॉजिटिव। तो जब तक मार्केट ये सस्टेन करता है तो मार्केट में तेजी का हमारा व्यू है। 24,600 इज द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, और जब तक 24,600 रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं करता, हमारा टारगेट 25,000 एंड 25,400 अभी आएगा नहीं। तो कृपया इसको ध्यान रखें। वीकली चार्ट की बात करें अगर आप, वीकली में ये वीक ने लास्ट 7 to 8 वीक्स का ब्रेकआउट दिया है। तो वीकली स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। ऑप्शन सेलर है बिंदास 23,700 23,800 का पुट सेल करके बैठे रहे। जीरो ही होने वाला है। तो 23,700 का पुट भी सेल करते हो तो बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है ऑप्शन सेलर्स के लिए। ऑप्शन बाइंग वी विल नॉट सजेस्ट, क्योंकि ऑप्शन बाइंग हमेशा हम इंट्राडे चार्ट पे ही करते हैं। तो इंट्राडे चार्ट में जब हमें निफ्टी में हमारा सेटअप जब एक्टिवेट होता है, स्मार्ट मनी वाला, तब हम निफ्टी में एक्टिवेट बाय करते हैं। देखिए ये हमारा सेटअप है। सपोज ये दिस इज पावरी का, तो ये एस बी दिस इज स्मार्ट मनी। तो मेरा सिस्टम मुझे बता देता है कि स्मार्ट मनी कहाँ है। तो जब भी हमें निफ्टी में ऐसा सेटअप मिलता है तभी हम निफ्टी में ट्रेड करते हैं। ओके। तो अभी हम बात करेंगे सिर्फ निफ्टी की। ओके। तो निफ्टी का व्यू हमने अभी दिखाया। नाउ द मेन मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी में भी अगर आप देखो तो यहाँ पे 63 62 900 के अराउंड रेजिस्टेंस है। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो अच्छे से उसमें तेजी आने वाली है। अगर आप ये मिड कैप निफ्टी की प्रीवियस रैली देखो आप, चेक दिस वन इन 2023, ये रैली जिसने पकड़ ली, समझो वो कहां तक रैली गई थी। तो मिड कैप निफ्टी में भी अगर सपोज ये रैली कंटिन्यू होती है तो बहुत ही ऊपर जाने की उम्मीद है। तो 2 2 3 3 साल में एक बार सच ऐसी रैली आती है। देखो मिड कैप निफ्टी में 2020 में आई थी, देन आफ्टर 2023, देन आफ्टर सी दिस 24 में डाउन साइड, 25 में डाउन साइड, 26 में डाउन साइड, नाउ 26 to 27 ऐसी सच टाइप ऑफ न्यू रैली इज वेटिंग फॉर अस। और उम्मीद करते हैं 2 से 5 महीने में ये रैली आ जानी चाहिए। ओके। सो क्लोजली लुक इनटू द मिड कैप निफ्टी। अगर सच टाइप ऑफ रैली यू कैन प्रेडिक्ट एंड यू कैन कैच, तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। बहुत ही अच्छी रैली आप कैच कर सकते हो। ओके। तो ये थी सेक्टोरल इंडेक्स निफ्टी और मिड कैप निफ्टी की बात। अभी हम
पर्टिकुलर 2 से 4 स्टॉक्स की बात करेंगे। सबसे पहला स्टॉक है एस्ट्रा माइक्रोवेव। एंड सी द चार्ट, ये चार्ट आप देख सकते हो। ओके, मैं यहाँ पे वॉल्यूम ओपन कर लेता हूँ। तो वॉल्यूम के हिसाब से देखो तो ये जब भी ब्रेकआउट दिया इसने हाई वॉल्यूम से, ये तब से ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो माइट पॉसिबल कि ये स्टॉक यहाँ से और ऊपर जाए। अगर मैं मेरा सिर्फ स्मार्ट मनी ऐड कर दूं, मेरा देखो आप, स्मार्ट मनी स्मार्ट मनी स्मार्ट मनी, आई हैव अ पर्टिकुलर टूल टू प्रेडिक्ट द स्मार्ट मनी। मेरे पास टूल है जो स्मार्ट मनी को प्रेडिक्ट करता है। तो स्मार्ट मनी इसमें आ रहा है, और स्मार्ट मनी जब भी आता होता है तब इसमें बहुत ही बड़ी, बहुत ही लॉन्ग तेजी होती है। मैं आपको इसका लाइव एग्जांपल देता हूं, कभी नहीं देखा होगा, स्टैलियन। ओके, नाउ सी द डेली चार्ट स्टैलियन। आप देखो, सबसे पहले ये स्मार्ट मनी कैप्चर किया था 1 2 3 4 5 6 7। whenever the smart money accumulation starts, आपको लगेगा यहां पे स्टॉक अभी छोड़ देगा ट्रेंड, रिटेलर्स को वो निकालेगा और उसके बाद एक लंबी तेजी करेगा। देखो, तो जब भी ऐसा स्मार्ट मनी का एक्यूमुलेशन आपको दिखे कोई भी स्टॉक में, तो उसमें बने रहना चाहिए। कैन यू सी दिस? मैं आपको दिखाता हूं, ये वाला। यहां पे एक छोटे वॉल्यूम से बाय किया, then volume increase, then volume increase, then volume increase. This shows that the smart money have accumulated this stock at a particular interval with increase in volume. वॉल्यूम वो लोग इंक्रीज करते रहे और वो स्टॉक को न्यू हाई न्यू हाई न्यू हाई बनाते रहे। जब भी आपको मार्केट में ऐसी स्मार्ट मनी एंट्री आपको मिले, तो सच टाइप ऑफ स्टॉक यू नेवर हैव टू मिस। एमटार टेक्नोलॉजी, चेक दिस। स्मार्ट मनी स्मार्ट मनी, देखो यहां पे, तो स्मार्ट मनी है वो आपके जैसे इम्पेशेंट नहीं होते। अरे हाँ, देखिए उसके बाद ये स्मार्ट मनी एक्यूमुलेशन के बाद आप ये स्टॉक का चार्ट देखिए। सी, अंडरस्टूड? एंड व्हाई स्मार्ट मनी इज नॉट लुकिंग हियर? हमें यहां पे स्मार्ट मनी क्यों नहीं दिखती है? स्मार्ट मनी हमेशा एक्यूमुलेट करते हैं और सेलिंग धीरे 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 छोड़ते रहते हैं, कैपिटल रिलीज करते रहते हैं, और ये सब स्टॉक कौन खरीदते हैं? रिटेलर्स। अंडरस्टूड? तो ये स्मार्ट मनी क्या करते हैं, धीरे धीरे रिटेलर्स को पहना देते हैं। देखो ये 2022 में भी यही हुआ था, ऐसे स्मार्ट मनी सेल। ओके, हमारे इसलिए हमारे पास ये पर्टिकुलर इंडिकेटर है स्मार्ट मनी प्रेडिक्शन के लिए विद दिव्यास्त्र। हम साल में एक बार इसका वेबिनार करते हैं, तो जो जो भी इंटरेस्टेड है वो बोल देना, हम एक वेबिनार इसका भी करेंगे। ओके, राइट नाउ वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ओनली ऑन द चार्ट्स। ओके, तो ये स्मार्ट मनी का मैंने प्रेडिक्शन बताया। एमटार टेक्नोलॉजी अभी मुझे लगता है कि 6100 के स्टॉप लॉस से आप रखिए, क्योंकि अभी देखो जिसको जितना रुपये बनाना था वो स्मार्ट मनी ने उनका रुपया बना दिया, समझो आप। नाउ इफ यू हैव सीन अवर फोमो दिस video yesterday, we have published the FOMO, fear of missing out। अगर आपने वो चैनल में वो वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि क्या है। अभी अभी आप वो स्टेज पे हो कि जिसमें आपको ऐसा लगता है कि ये स्टॉक मैं ले लूं, समझे आप? तो ये आपको ऊपर से ट्रैप करेगा। अभी नया एक्यूमुलेशन चालू होता है तब आप उसको ले सकते हो। राइट नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बाय दिस एमटार टेक्नोलॉजी, अंडरस्टूड? क्योंकि हर एक स्टॉक का एक दिन आता है, आपको उस टाइम पे ही उसको लेना है। अगर उसने उस टाइम को आप मिस कर दिया तो मतलब आपको वो स्टॉक को टच नहीं करना है। तो सबसे पहला हमारा स्टॉक था एस्ट्रा माइक्रोवेव।
बहुत ही बढ़िया तेजी आ रही है और बहुत ही बढ़िया तेजी की उम्मीद भी है। पॉसिबल है यहां से पुल रिटेस्ट करे, पुल बैक आए। आप आपके हिसाब से आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का कंसल्ट करके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। पीपल आर कंबाइनिंग टू थिंग्स, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग। अगर मैं आपको बात करूं ड्यूगी टेक्नोलॉजी की, टॉर्क ट्रांसफर की, सी दिस 1221 पब्लिक ने क्या किया, ये ब्रेकआउट जो मैंने बोला था, द हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ द लाइफ टाइम वॉल्यूम, सी दिस ड्यूगी में। तो ये हाईएस्ट वॉल्यूम अगर एक दिन में आया है तो क्या एक दिन में वो 10% रिटर्न दे देगा? ऐसा नहीं हो सकता है। आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा। आपको उसको वेट करो, वेट करने के बाद उसका एग्जैक्ट आपको रिटर्न तो 2 महीने 3 महीने के बाद मिलेगा। अगर आप सी दिस, यहां पे एक्यूमुलेशन जोन आ गया, यहां पे एक्यूमुलेशन जोन आ गया, तो उसको आगे बढ़ने दो। अभी स्मार्ट मनी कभी भी 10% 20% में सेटिस्फाई नहीं होते। वो हमेशा अपने स्टॉक को 2x 3x करने के लिए ही इन्वेस्ट करते हैं। तो दैट इज द रीजन आपको इसको भी सच टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट होराइजन रखना पड़ेगा। इंट्राडे अगर आपने लिया था तो इंट्राडे में उसने ऑलरेडी 1015 टू 1060 का 4% का रिटर्न दे दिया था। तो दैट इज नॉट नेसेसरी। जो स्टॉक आप जिस होराइजन से ले रहे हो उसको उसके लिए उस टाइम फ्रेम के लिए आपको होल्ड भी करना चाहिए। ओके, सेकंड स्टॉक है आनंद राठी वेल्थ। सी दिस, सबसे पहले तो ये ब्रेकआउट है। स्मार्ट मनी एक्यूमुलेशन इज ईयर, स्मार्ट मनी एक्यूमुलेशन इज ईयर, ये पुराना वाला है। नाउ द वीकली ब्रेकआउट चेक करो, वीकली में देखो आप, अभी मैंने जो आपको बोला था स्मार्ट मनी एक्यूमुलेशन, चेक दिस। तो स्मार्ट मनी जब भी एक्यूमुलेट करता है तो मैं क्या बोल रहा हूं कि 2x 3x 4x के लिए ट्रेड करता है वो, इंट्राडे के लिए 2% 3% के लिए ट्रेड नहीं करता है। और ये एक्यूमुलेशन होने के बाद अगर आप देखो उसको 440, मैं तो लास्ट बोल रहा हूं, स्मार्ट मनी की ये लास्ट एंट्री बोल रहा हूं कि ये आफ्टर बोनस चार्ट है। तो 440 के बाद देखो आप इसका रिटर्न, यहां पे सपोज उन्होंने एग्जिट कर दिया होगा 2x 2.5x रिटर्न पे, अगेन एक्यूमुलेशन हैज बीन स्टार्टेड। तो ये आपको रडार में रखना है। अगर मंथली चार्ट करो तो मल्टी मंथ मल्टी ब्रेकआउट लेवल आया है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट है 2021 टू 2026, 5 साल का ब्रेकआउट आया है। तो मंथली में भी अगर आप देखो तो स्मार्ट मनी एक्यूमुलेशन है ओवरऑल, तो रडार में रखिए। दो स्टॉक हो गए, एस्ट्रा माइक्रोवेव, आनंद राठी। थर्ड स्टॉक था, भूल गया, नुवामा। यस, दिस इज नुवामास मंथली चार्ट। अगर वीकली चार्ट बात करो, देखो मल्टी ईयर ब्रेकआउट इज देयर फ्रॉम 2023, दिस इज 2026, और मल्टी ईयर ब्रेकआउट 1887 रुपीज स्टॉक पॉसिबल है। कहां जा सकता है, इसकी स्काई इज द लिमिट, अंडरस्टूड। बट इसको आप इंट्राडे में 10 स्टॉक 50 स्टॉक 100 स्टॉक लिए, 2% लिया, एंजॉय करने लगे, सच टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट होराइजन इज नॉट पॉसिबल। हाँ, वो इमीडिएट आपको डोपामाइन का आपका फोर्स देगा कि हाँ मजा आ गई, 2% मिला। लेकिन अगर वेल्थ बनानी है तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ओके, तो नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ मल्टी ईयर मल्टी मंथ ब्रेकआउट होराइजन में रखिए। ये बहुत ही अच्छा है। देखो ये वॉल्यूम से ब्रेकआउट किया था, अभी ये हाईएस्ट वॉल्यूम है वो ब्रेकआउट कर रहा है, ऊपर जा रहा है, अंडरस्टूड। सच टाइप ऑफ वॉल्यूम मैंने आपको बोला है कभी नहीं आया। देखो नुवामा में रिसेंटली 7 मई 2026 में आया था। तो ये एक नुवामा वेल्थ भी सच स्टॉक इज देयर, आनंद राठी, एस्ट्रा, एंड फोर्थ अपोलो माइक्रो सिस्टम। सी दिस,
सॉरी, अभी ऊपर से इसने रिजेक्शन दिया है यहां से 465 से, लेकिन अगर आप बात करो, मैंने जिस तरह से आपको बोला था एक्यूमुलेशन ऑफ दिस, देखो आप 5-6 बार आपको एक्यूमुलेशन मिल जाए उसके बाद छोड़ देने का, उसके बाद वो ऊपर ही जाने वाला है। 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद की रैली आप देखो, अभी न्यू रैली स्टार्ट हुई है। 1 2 3 4 5 6 ब्रेकआउट दे दिया, देखो यहां पे रिटेलर्स को निकाल दिया। नाउ वन थिंग इज कीप इन माइंड, यू कैन नॉट नो दैट यहां पे वो स्मार्ट मनी निकले कि नहीं, समझे? ये जो था वो यूक्रेन वॉर, ट्रंप का वॉर, ये सब मिक्स मिक्स सेशन है। ओके, उसके बाद ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट अभी दे रहा है, तो ये पुल बैक, दिस इज पुल बैक, रिटेस्ट, अगेन पुल बैक, फ्रेश ब्रेकआउट के हिसाब से देखो तो अभी अपोलो माइक्रो इज अ स्ट्रॉन्ग स्टॉक। अगर मैं आपको बात करूं, मैंने ये स्टॉक आपको पहले भी दिया था, आप अगर मेरा एक्स हैंडल पे जाओ, अपोलो माइक्रो, ओके, तो मैंने रिसेंटली ये अपोलो माइक्रो का चार्ट दिया था मई 26 में, सी दिस, एट दिस ब्रेकआउट लेवल रिटेस्ट, अगर ये रिवर्सल आता था 288 से अप्रैल 21 को, दिस एट दिस एरिया, आई हैव ऑलरेडी प्रेडिक्टेड दैट इट इज गोइंग टू बी रिवर्स। व्हाई सी द वॉल्यूम हियर, सी द एक्यूमुलेशन हियर, समझो आप, अगर उसको नीचे जाना था तो ये 200 डीए में तोड़ के नीचे चला जाता, लेकिन अगर वो सस्टेन हो रहा है और ऊपर जा रहा है, उसका मतलब ये है कि उसको ऊपर ही जाना है। आप उसको ऐसा नहीं बोल सकते कि ये नीचे आ जाएगा अभी, क्योंकि कोई भी स्टॉक है उसमें एक्यूमुलेशन हुआ है, तो एक्यूमुलेशन क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ दैट दे हैव टू मेक द प्रॉफिट, अंडरस्टूड? अभी वो प्रॉफिट नहीं कर रहा है, नीचे स्टॉक जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं तो एग्जिट होगा, वो एग्जिट सिग्नल आपको मिलेगा। एंड इफ यू डिडंट फाउंड आउट द एग्जिट सिग्नल, दैट मीन्स कि ये स्टॉक रिवर्सल देगा ही देगा, समझे आप? एक और स्टॉक है डेंटा वाटर, सी दिस, डेली चार्ट की बात करते हैं, देखो यहां पे क्या हुआ, ये ट्रैप हुआ, स्मार्ट मनी एक्यूमुलेशन, स्मार्ट मनी एग्जिट, स्मार्ट मनी ने यहां एक्यूमुलेशन किया, यहां पे एग्जिट किया, समझो आप? तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि स्मार्ट मनी जो ये लेवल पे, देखो आप, आपको एग्जिट लेवल्स भी मिलेंगे यहां पे, कि जो लेवल से स्मार्ट मनी ने बाइंग स्टार्ट की थी, वो लेवल पे स्मार्ट मनी ने एग्जिट चालू कर दी, अंडरस्टूड और नॉट? बट नाउ अगेन अ फ्रेश बाइंग इज सीन इन दिस स्टॉक, तो माइट पॉसिबल दैट सम और 1 और 2 कैंडल विल बी फॉर्म्ड हियर, एक दो कैंडल यहां पे बने स्मार्ट मनी की, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। और अगेन यहां पे वाटर थीम अभी चल रही है, डेंटा वाटर आप देखो, वबाग देखो, दिस थीम इज कंटिन्यूअसली गोइंग अप, सी द वबाग, वाटेक वबाग, ये एक्यूमुलेशन देखो आप, सी, ये ब्रेकआउट लेवल आ जाए 2200 का, तो 2200 का ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ये स्टॉक मैं ले लूंगा 5,000 रुपए के लिए। आप एक चीज समझो कि वाटर क्राइसिस विल बी इंक्रीज डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, द वे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, सबको पानी की जरूरत पड़ेगी, बिजली की जरूरत पड़ेगी, समझो आप? पानी, बिजली, दीज आर द बेसिक नेसेसिटी, तो उस टाइम पे ऐसे स्टॉक ही जाने वाले, रिसाइकलिंग स्टॉक्स, मल्टी ईयर आप अगर देखो तो 5 साल 4 साल के बाद इसकी ही डिमांड आने वाली है, पानी को आपको रिसाइकल करना पड़ेगा, बिकॉज द स्टोरेज लिमिट एंड द इनपुट ऑफ द वाटर इज लिमिटेड, तो आपको, आपके पास स्टोरेज नहीं है, आपके पास यूसेज इंक्रीज हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, उसको रिसाइकल करने पड़ेगा। तो सच टाइप ऑफ स्टॉक वाटेक है, डेंटा वाटर है, ये मल्टी ईयर थीम है, ये 1-2 दिन में, 5 दिन में, 2 वीक में नहीं निकल जाएगी, समझे आप? अगर आप थीम की बात करो, देखो ये साइक्लिक थीम है, सपोज स्टील्स, साइक्लिक थीम,
समझे आप? स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील देख लो आप, समझो आप। साइक्लिक थीम देखो तो कई कई बार ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। सी दिस, यू कैन नॉट सी द स्ट्रेट फॉरवर्ड, अंडरस्टूड? तो आप अगर जो भी डाउ थियरी यूज करता है वो देखो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, लाइक दिस, इट विल मेक अ न्यू ट्रेंड। समझे आप? इस तरह से अगर स्टॉक जाएगा, जो जो एकदम शांति से ऊपर जाए, तो ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए स्टॉक है। आप उसमें ट्रेडिंग करने जाओ, ढूंढने जाओ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज, तो नॉट पॉसिबल, अंडरस्टूड? तो कीप इन दिस माइंड कि कैसे ट्रेड करना है और किस होराइजन पे ट्रेड करना है, वो आप पे डिपेंडेंट है। आप इंट्राडे के लिए रखो, लेते हो स्टॉक, इंट्राडे में 4% रिटर्न मिल जाता है, स्टिल आपको एक ही दिन में 10% रिटर्न मिल जाए, तो इंट्राडे में 2 से 3%, 4% रिटर्न इज क्वाइट इनफ। समझो आप। मैंने एक स्टॉक और दिया था, सास की, कौन सा था, सास्केन टेक्नोलॉजी, नहीं नहीं नहीं, अभी फर्स्ट फर्स्ट 30 जून का वॉच लिस्ट में एक स्टॉक दिया था, नाम भूल गया मैं, एस ही था शायद, सास्केन टेक्नोलॉजी, या सास्केन टेक्नोलॉजी, नहीं सास्केन नहीं था, देख लेते हैं चलो। तो वो स्टॉक जिस तरह से भागा था, सीधी, अगर मैं दिखाता हूं आपको, अगर आपने हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। स्टॉक टाइगर करके टेलीग्राम चैनल है, @स्टॉक टाइगर्स लिखेंगे आपको, आपको मिल जाएगी। दीवगी के ऊपर था ये स्टॉक, साकसॉफ्ट, यस। नाउ वी विल डिस्कस साकसॉफ्ट। देखो आप, ओके, नाउ वी हैव गिवन दिस स्टॉक। हमने पहले दिन 30 जून को यहां पे ये ब्रेकआउट पे ये स्टॉक दिया था कि ये ब्रेकआउट 164 का ब्रेकआउट कर दे तो दिस स्टॉक विल बी अ ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी, अंडरस्टूड? अभी मैं मेरा स्मार्ट मनी वाला इंडिकेटर चालू करता हूं, ओके ओके। यहां पे मुझे यहां पे ये इंडिकेशन मिला था, एसबी लिख के, ओके। तो दैट मीन्स स्मार्ट मनी हैव एंटर्ड हियर। नाउ आफ्टर दैट 164 टू इसने कितना रिटर्न दे दिया, 29 to 30% रिटर्न विद इन 2 days। समझो आप, तो 2 दिन में आपको 30% रिटर्न मिल गया है, तो आपको वो अंडरस्टैंड करना चाहिए कि मुझे कितना चाहिए। मुझे 2x 3x 4x चाहिए, सो यू हैव टू, इफ यू वांट अ मल्टी मिलियन रिटर्न, देन यू हैव टू वेट फॉर द मल्टी मंथ्स। फिर आपको 4 दिन में आपको 2 गुना 3 गुना 4 गुना, दैट इज नॉट पॉसिबल। 2 दिन में 3 दिन में उसने 30% रिटर्न दे दिया, इट इज अ क्वाइट बिग रिटर्न in a swing. Okay, understood? So these all things you have to keep in mind, how to trade, how to hold, how to keep patience, and when to exit. समझो आप? ये सबके लिए हम अलग अलग सेशन एक एक रखेंगे, हम डिस्कस करेंगे। आप हमारी यूट्यूब चैनल में बने रहिए, पूरा वीडियो देखें, क्योंकि पूरे वीडियो ही देखने से आपको आपको नो हाउ पता चल जाएगा कि क्या हम बोलने वाले हैं। पब्लिक क्या करती है, 2 मिनट का आगे का वीडियो देखते निकल जाते, क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि इसमें कुछ नहीं होगा। अरे भाई, वीडियो देखो, उसमें हर एक मिनट में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, होप फॉर द बेस्ट ट्रेडिंग वीक फॉर यू नेक्स्ट वीक। एंजॉय योर डे, गुड बाय, बाय, जय हिंद, जय भारत।